जय श्री राम। श्री राम को तारा का श्राप। श्री राम के बाण से पीड़ित होकर वानर राज वाली धरती पर पड़ा था। राजमहल में तारा ने वाली के घायल होने का समाचार सुना। उसके सिर के बाल अस्त व्यस्त थे। इसी अवस्था में वह अंगद के साथ वाली के पास पहुंची। मार्ग में उसे कई मंत्री मिले जो उसे देखते ही डर के मारे भाग गए। अपनी अश्रुपूर्ण आंखों से वह प्रत्येक व्यक्ति से वाली के बारे में पूछती जाती थी। वह लोगों से कहती थी, आप राजा के विश्वसनीय मित्र थे, अतः इस प्रकार भागकर आप अपयश के भागी क्यों बन रहे हैं? वानरों ने उत्तर दिया था, हे राजमहिषी, सुनिए, दोनों भाइयों ने आपस में घोर युद्ध किया है। आपके वचन पूर्णतः सत्य सिद्ध हुए हैं। श्री राम के बाणों से वाली की मृत्यु हो गई है। आप महलों के भीतर ही रहें, क्योंकि पैदल सेना सभी स्थानों पर घूम रही है। अंगद को राजा घोषित करके आप शोक मुक्त हो जाएं। तारा ने कहा, अंगद तो राजा होगा ही, क्योंकि वो मेरा पुत्र है, परंतु इस समय तो मैं अपने पति के पास ही जाऊंगी। वह अपनी छाती पीट रही थी और अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों को भी नहीं संभाल पा रही थी। रणभूमि में पहुंचकर उसने सभी ओर देखा। श्री रघुनाथ अपना धनुष बाण धरती पर रखकर वाली के पास बैठे थे। वहाँ सभी लोग चुपचाप खड़े थे। उनमें से कुछ नतमस्तक होकर बैठे थे। तारा तुरंत वाली के पास गई। उसने ऊंचे स्वर में विलाप किया। अपने पति की दुर्दशा देखकर उसका मन पीड़ा तथा करुणा से भर गया। उसने कहा, आप तो बादल की भांति ग्रस्त थे। कोई भी महान योद्धा आपके सामने ठहर नहीं सकता था। यह कैसे हो सका कि राम ने एक ही बाण से आपका जीवन समाप्त कर दिया? यह तो असंभव सी घटना है, जिसे विधाता ने मुझे देखने को विवश कर दिया है। आपने मेरे वचन अनसुने कर दिए तथा युद्ध के लिए चले आए, पर आपका इसमें कोई दोष नहीं है। यह तो विधि का विधान है। मुझे छोड़कर आपने आंखें बंद कर ली। आपके बिना आज अंगद अनाथ हो गया है। चंद्रमा के अस्त होने पर तारागण भी अस्त हो जाते हैं। आपके निधन के पश्चात तारा कैसे जीवित रह सकती है? यह सब सुग्रीव ने राज्य के लिए ही किया है। आपके निधन के कारण पूरी वानर जाति शोक संतप्त है। इतना कहकर तारा ऊंचे स्वर में रोने लगी। सभी पशु पक्षी भी वाली की मृत्यु पर रोने लगे। सभी को रोते देख लक्ष्मण के नेत्र भी गिले हो उठे। सुग्रीव तथा श्री राम के मुख भी शोकग्रस्त दिखने लगे। तारा ने राम से कहा, हे राम, आपका जन्म रघुवंश में हुआ है। आपने मेरे पति की धोखे से हत्या क्यों की? यदि आपने मेरे पति की हत्या उनके साथ प्रत्यक्ष युद्ध में की होती तो मैं आपकी प्रशंसा करती। मुझे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि आपने अब उनकी चोरी से हत्या की है। हे राम, आप तो करुणा सिंधु माने जाते हैं, फिर आपने मेरे पति पर ऐसा अन्याय क्यों किया? आपने मेरा सर्वस्व छीन कर अपनी कृपा सुग्रीव पर निछावर कर दी। हे राम, आप मेरी पीड़ा महसूस करें। हे रघुकुलमणि, मेरे पति अत्यंत सौम्य स्वभाव के थे। वे आपके वचनों को कभी नहीं टालते थे। आपकी तथा कृपा से वाली अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करेंगे। आप भी अयोध्या में ही रहेंगी। यदि मैं वास्तव में पतिव्रता नारी हूँ तो मैं आपको भी धरती पर सीता के लिए रोते हुए समय बिताना पड़ेगा। मैं आपको शाप दे रही हूँ जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप भी अपनी पत्नी के वियोग में उसी प्रकार तड़पेंगे जैसे इस समय मैं अपने स्वामी की मृत्यु पर तड़प रही हूँ। आपका समस्त जीवन शोक संतप्त होगा। वानरी होने पर भी तारा ने गर्जना करते हुए राम से कहा कि उन्होंने उसका विनाश कर दिया है। उसने पुनः कहा, मैंने यह वचन अभिमान के कारण नहीं कहे हैं। हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार आपने मेरे निर्दोष पति की हत्या की है, उसी प्रकार वह भी अगले जन्म में आपकी हत्या करेंगी। पतिव्रता स्त्री के वचन कभी अन्यथा नहीं होते और उनसे मुक्ति का भी कोई उपाय नहीं है। यह कहकर तारा ने वाली का सिर अपनी गोद में ले लिया। तारा का रुदन सुनकर वाली धीरे से बोला, प्रिय तारा, सुनो, तुमने जो कुछ कहा है उससे मैं लज्जित हूँ। तुमने इतने कटु शब्द क्यों बोले? लंकापति रावण सीता को हर कर ले गया है। मेरी मृत्यु रावण के पाप के कारण हो रही है। यह तो विधि का विधान है, अतः राम को क्यों दोषी ठहराएं? श्री राम को बुरा करने से उनका अपमान होगा। फिर वाली धीमे स्वरों में तारा को धैर्य रखने को कहने लगा। अपनी मृत्यु के समय वाली ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव,
तुम मेरे अनुज हो। मेरा तुमसे झगड़ा भी था। तुमने दुखी करने के कारण ही मैं मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ। तुम देश पर शासन करो। मेरा अंत अवश्यंभावी है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। समय मेरे विरुद्ध है। हम दोनों एक ही समय में राजा नहीं हो सकते। अंगद का पालन पोषण राजकीय दुलार से हुआ है, जो अब अनाथ हो गया है। हे भाई, उसे यातना मत देना। मेरे पश्चात तुम ही उसके पिता हो। तुम सब प्रकार से उसकी रक्षा करना। मेरी मृत्यु इसी क्षण होने वाली है। इंद्र ने मुझे यह माला प्रदान की थी, जो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर वाली सदा के लिए शांत हो गया।